चुनाव आते ही संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक दल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की चर्चा करने लगे हैं। तो क्या चुनाव आएगा तभी महंगाई दूर जाएगी, और जब चुनाव दूर होगा तो महंगाई पास आएगी? साल के पहले 58 दिन में हर दूसरे दिन तेल महंगा होता रहा। लेकिन 26 फरवरी को चुनाव के ऐलान के बाद अचानक तेल में रोजाना वाली महंगाई उड़न छू होने लगती है। तो क्या असली खेला महंगा तेल भराती आ रही जनता के साथ होता है? क्योंकि जब पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जाता रहा तो हालत ये पहुंच गई कि इस साल 1 जनवरी से 27 फरवरी के बीच 58 दिनों में 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 32 दिन दाम जस के तस रहे और जीरो यानी एक भी दिन ऐसा नहीं था जब पेट्रोल डीजल के दाम घटे हो। और इस तरह जब 27 फरवरी तक पेट्रोल का दाम औसत 90 रुपए के पार और 100 रुपए के करीब और डीजल की कीमत लगभग 80 रुपए के पार पहुंच गई, तो दाम बढ़ने पर हर बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का हवाला देकर मंत्रियों ने पल्ला झाड़ा। एक, कोरोना के कारण उत्पादन में कटौती हुई थी। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। ये हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर है। सड़क से संसद तक जब तेल के दामों पर प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ यही वजह बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो क्या करे सरकार? ये बात सच है तो आज तक की रिसर्च टीम के निकाले आंकड़े देखते हैं, जो कहते हैं कि 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच 10 दिन रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। 10 दिन में पेट्रोल के दामों में दिल्ली में 2 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया। इन्हीं 10 दिनों के दौरान कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 61.64 डॉलर प्रति बैरल से 62.67 डॉलर प्रति बैरल हो गई। तो इन 10 दिनों के आधार पर यह पाया जाता है कि 2.5% कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल के दाम भारत में 3.3% का इजाफा पा जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन होता है। राजनीतिक दल पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सड़क पर आंदोलन करते हैं और सरकार की तरफ से यही लगातार कहा जाता है कि क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं, अब कच्चा तेल महंगा हो रहा है। खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है, तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार खाड़ी के देशों के साथ संपर्क में है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द तेल के दामों के अंदर गिरावट आएगी। और इसके आगे क्या होता है? 26 फरवरी को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होता है और फिर 27 फरवरी को एक दिन तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल का दाम कुछ पैसे बढ़ाती हैं। लेकिन 27 फरवरी के बाद 9 मार्च तक यानी 10 दिन के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे का इजाफा नहीं होता। संभव है कि अब आप कभी माथा ठनके और लगे कि चुनावी डंडे झंडे के कारण क्या तेल की महंगाई थम गई। इस वजह को और बल मिलता है जब हम ये पाते हैं कि चुनाव के ऐलान से पहले 10 फरवरी से 19 फरवरी के बीच कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.03 डॉलर प्रति बैरल महंगा होने पर भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल का दाम उन्हीं 10 दिन के भीतर 2 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। लेकिन भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान की तारीख के बाद से 27 फरवरी से 9 मार्च के बीच जब कच्चा तेल 5.60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा महंगा पाया जाता है, तब देश में पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे का इजाफा नहीं करती। तो क्यों ना कहा जाए कि इलेक्शन पास है
तो तेल की महंगाई दूर, या फिर राहत इंदौरी साहब से माफी मांगते हुए कहें कि तेल की महंगाई में रुकाव है क्या? पता करो देश में कहीं चुनाव है क्या? ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।